सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ये वाला वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले रिजर्वेशन की यानी आरक्षण की। जी हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना हर पेरेंट्स और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे सीटों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझते और बाद में जाकर के उनको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि वो अच्छे स्कूल में जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको नहीं समझे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज स्कूल में उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि समझे। देखिए, सबसे पहले रिजर्वेशन को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टेट के बेस पे। यानी एक होम स्टेट कैटेगरी होता है, दूसरा अदर स्टेट कैटेगरी। मीनिंग क्या होता है? यदि कोई बच्चा पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग करता है, एग्जांपल लेता हूं राजस्थान। राजस्थान का कोई बच्चा यदि राजस्थान के डोमिसाइल का बच्चा है, तो उसके लिए दो स्कूल है इंडिया में। एक स्कूल है झुंझुनू और दूसरी स्कूल है चित्तौड़गढ़। वो उसके लिए होम स्टेट स्कूल है, यानी उसके होम स्टेट के अंदर वो आ गई। और इन दोनों स्कूलों के अलावा इंडिया में जितनी भी सैनिक स्कूल्स हैं, वो हो गई उसकी अदर स्टेट स्कूल्स। मैं ओल्ड सैनिक स्कूल का एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। अब इसमें रिजर्वेशन की कहानी क्या है कि जिस भी स्टेट से बिलोंग करने वाला बच्चा, उस पर्टिकुलर स्टेट में जितनी स्कूलें हैं, उन स्कूलों में 67% सीटों पे सिर्फ उन्हीं बच्चों का राइट है। यानी 67% सीटें सिर्फ उन्हीं बच्चों से भरी जाएगी। ये रिजर्वेशन की पहली कहानी। अब यदि कोई बच्चा इस स्टेट से उठ करके दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, तो वहां पे जितनी सीटें हैं, उसका 33% ही इन स्टेट के बच्चों को मिलेगा। और इसी ढंग से राजस्थान के अंदर जो आपका झुंझुनू है या चित्तौड़गढ़ है, वहां पे जो 33% सीट्स हैं, वो राजस्थान के अलावा इंडिया के बाकी बच्चे आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये होम स्टेट अदर स्टेट कैटेगरी हो गई। अब लगती है इनमें सब कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी है एससी। एसटी में एससी के अंदर 15% का रिजर्वेशन, यानी जितनी सीटें उसका 15%, यानी चाहे होम स्टेट है अदर स्टेट है, 15% सीटें एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% जो है वो बन गया ओबीसी के लिए। अब जितना रिमेनिंग बैलेंस बचा, जितनी सीटें रिमेनिंग बची, उसका 25% जाएगा डिफेंस को। और फिर जो बच जाती है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, या जिनको हम जनरल बोल देते हैं, उस कैटेगरी में चली जाती है। ये दोनों में सेम सेम है, यानी ये परसेंटेज सेम रहेगा, चाहे वो होम स्टेट की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो और चाहे वो अदर स्टेट की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अदर स्टेट की सीटें हैं ना, उस पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में किसी दूसरे एक स्टेट से सारे बच्चे नहीं आ सकते। जितनी सीटें वैकेंट है, उन सीटों का मैक्सिमम 25% कैटेगरी वाइज किसी एक स्टेट को सीटें दी जाएगी, उसके बाद अदर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो ये कंप्लीट रिजर्वेशन की कहानी है। फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं, उस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, रिजर्वेशन को समझिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल की, तो हमने लॉन्च किया क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स को लेने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लो, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। और अब चल रहा है प्री बुकिंग डिस्काउंट। 16 से पहले पहले डिस्काउंट ले लो, क्योंकि 16 के बाद फिक्स इसकी रेट हो जाएगी, फिर इसमें डाउन नहीं होने वाला। थैंक यू मच। जय हिंद।